नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। मतलब HTML का प्रयोग हम लोग किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। बहुत सारे वेब पेज मिलकर वेबसाइट का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से एक HTML के द्वारा कोड लिखा जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट का टाइप डिक्लेयर करना होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप में है। तो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम जो कि बताने जा रहे हैं HTML है। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन पहले कर देते हैं। डॉक्यूमेंट हमारा HTML है। इसके बाद यहाँ पर सारी कहानी HTML टैग्स के अंदर चलती है। तो यहाँ पर सबसे पहला टैग हमने लगाया है HTML नाम का, और दूसरा टैग हम लगा देते हैं हेड। फिर लगाना है बॉडी, और फिर हमने HTML कर दिया बंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक कोड जो अपना टैग था वो चालू किया और यहाँ पर उस टैग को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा HTML यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में ही सारी कोडिंग करी जाती है। ये मैंने यहाँ पर कितना कोड किया आप देख सकते हैं। ये मैंने हेड से लेकर बॉडी तक इतना भी कोड किया है। ठीक है, तो HTML के अंदर मेन जो दो टैग हैं वो है हेड और हेड, उसके बाद हेड के बाद आता है बॉडी। तो HTML मतलब पूरे पेज इसी के अंदर हमें कोडिंग करनी है। और इसके अंदर दो मेन टैग हैं, हेड के अंदर हम अपनी CSS वगैरह और स्क्रिप्टिंग इत्यादि करते हैं, और बॉडी के अंदर हम लोग सारे अपने टैग रखते हैं जो कि हमारे कंटेंट को क्या करते हैं, रखते हैं, और हमारा जो कंटेंट होता है वो हमारा वेब पेज पे प्रदर्शित होता है। तो वो सारा जो कुछ भी कंटेंट है वो हम सब बॉडी के अंदर ही रखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कैसे हमें करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए, अब देख लीजिए, दो प्रकार के टैग होते हैं। एक होते हैं ओपन टैग और एक होते हैं क्लोज टैग। तो ओपन टैग कौन से टैग होते हैं? ये ऐसे टैग होते हैं जिन्हें हमें केवल ओपन तो करना होता है लेकिन बंद नहीं करना होता है। पर क्लोज टैग, जैसे कि आप ऊपर ही देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो हेड है उसको हमने एक बार ओपन किया और स्लैश लगा के फिर दोबारा से हमने उसको बंद किया। तो यहाँ पर एक बार ओपन और एक बार क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज टैग होता है, ओपन टैग होता है। तो धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी हम लोग हेड के अंदर चलिए करते हैं, एक टैग लगाते हैं टाइटल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइटल टैग लगा दिया है, और इसके अंदर चलिए हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, तो यहाँ पे हमने ये अपना जो है टाइटल दे दिया है कि हमारा इस वेब पेज का टाइटल क्या रहेगा। चलिए बॉडी के अंदर कुछ टैग लगाते हैं। जैसे हमें पैराग्राफ एक लिखना है तो हमने पैराग्राफ के लिए P टैग लगाया। तो पैराग्राफ में हम लिख देते हैं जैसे कि माई नेम इज़ स्लैश डैश डैश पॉइंट एंड फिर माई नेम इज़ दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर हमने मान लीजिए इस पैराग्राफ को बंद कर दिया। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक सा कोड हो गया, बिल्कुल छोटा सा, जहाँ पे हमने HTML को खोला, बंद किया, उसके अंदर हेड को रखा और फिर रखा बॉडी को, और बॉडी के अंदर हमने कंटेंट रख दिया अपना। ठीक है, तो जितना भी कंटेंट हम बॉडी के अंदर रखते हैं वही सारा हमारा क्या होता है, वेब पेज पर शो होता है। हेड के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो वेब पेज पर शो नहीं होगा। चलिए इसे हम पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर HTML नाम के फोल्डर में इसे सेव कर लेता हूँ, क्लास 1। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो भी हम HTML कोड को सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन हमेशा .html ही रहता है। ठीक है, जो भी हमारा HTML का कोड होगा उसका एक्सटेंशन हमें .html ही देना होगा। चलिए यहाँ पर इसे हम सेव कर देते हैं। तो देख लीजिए हमारा कोड सेव हुआ। तो इसके कलर भी अपने आप चेंजेस हो चुके हैं क्योंकि ये Notepad++ है और ये एक बढ़िया एडिटर है HTML के कोड को एडिट करने के लिए। चलिए तो हम अपनी फ़ाइल को ढूंढते हैं कि हमारी फ़ाइल किधर पे है। तो हमने नाम दिया था क्लास 1। तो ये हमारी फ़ाइल आ गई और इसे हमने ओपन किया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पैराग्राफ के अंदर है वो हमारा वेब पेज पर शो हो रहा है, और जो हमारा टाइटल था
वो देख लीजिए यहाँ पे ऊपर आ रहा है कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या है। तो हमने टाइटल में देख लीजिए क्या दिया था, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, तो वही शो हो रहा है। और पैराग्राफ में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, माई नेम इज़ एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा पैराग्राफ है। तो आप समझ गए होंगे कि एक वेब पेज मतलब एक छोटा सा कोड क्या है और किस प्रकार से काम करेगा। इसी में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी एक और छोटा सा हम ले लेते हैं टैग। हेडिंग नाम का टैग होता है, तो हेडिंगें 6 होती हैं। देखिए मैंने एस लिखा तो यहाँ पे 6 की 6 हेडिंगें आ चुकी हैं। तो वेब पेज में किसी वेब पेज के लिए 6 हेडिंगों का प्रयोग करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम मान लीजिए H1 का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक क्लोज टैग है, अर्थात हमने इसे ओपन किया है तो इसे हम बंद भी करेंगे। और इसके अंदर हम लिख देते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। तो आप देखना पैराग्राफ और इस हेडिंग के बीच में अंतर आएगा। इसे मैंने सेव करना ज़रूरी होता है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो जो आपका कंटेंट है वो पुराना वाला ही दिखता रहेगा। तो पहले मैंने इसे कंट्रोल और एस की मदद से सेव कर लिया है। अब इसे हम बदलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारी हेडिंग आ चुकी है, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, जो कि ऑटोमेटिक कुछ बड़े साइज में आ रही है और इसका जो ये है लिखा हुआ है वो बोल्ड तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हेडिंग की अपनी आप ही खासियत है, आपको कुछ नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग टैग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टैग ले लेता हूँ, क्या एक मैंने हेडिंग ले ली दूसरे नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सी हेडिंगें हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे चलिए 6 हेडिंगें हैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम मान लीजिए अब हम दूसरे नंबर की हेडिंग का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका फॉन्ट साइज जो है वो अपने आप ही क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। तो हम 6 की 6 हेडिंगें इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारी हो जाती है तीसरी हेडिंग। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि इसका फॉन्ट साइज इससे भी छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है वो अपने आप ही क्या हो चुका है, और छोटा हो चुका है। तो ऐसे ही जैसे हम F6 का यूज करेंगे तो फॉन्ट साइज और छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही छोटा हमारा फॉन्ट साइज हो चुका है। तो इसी तरह से कहानियों को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक दिन में सारा कुछ नहीं मटेरियल हम लोग कवर कर सकते हैं और ना ही बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत ही लंबा टॉपिक है अपने आप में। तो धीरे धीरे ये चीज़ें सारी क्लियर होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही।